हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, आपकी महिला शत्रु क्या सोचती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ब्लू ब्रेसलेट एंड सेकंड पाइल है लाइट पिंक ब्रेसलेट। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने देना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रहे हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां से आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो व्हाट्सएप के थ्रू आपको पर्सनल रीडिंग दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है ब्लू ब्रेसलेट, इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपकी महिला शत्रु है वो आपके साथ बातचीत करती है। चाहे वो आपके साथ नॉर्मली ही बातचीत कर रही हो, फिर भी उनकी बातों में किसी भी तरह का कोई भी एक तर्क होता है आपको सुनाने का। इतना मैं जरूर कहूंगी, ये जो आपकी महिला शत्रु है वो बार बार आपको बातचीत के जरिए भी दिखाने की कोशिश करती है कि वो आपके जीवन में क्या कुछ खराब करने वाली है या क्या कुछ खराब कर रही है। तो उनके टोन को ध्यान से सुनो या उनकी बातों को ध्यान से सुनो तो आपको पूरी तरीके से अंदाजा लग जाएगा कि यही पर्सन है। इतना जरूर है, और आपको पता है तो फिर उनकी बातें ही आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है, तो भी आपको पता चल जाएगा कि उनकी चालें क्या है अभी, या वो सच में आपके जीवन में क्या ही प्रॉब्लम खड़ी कर रही है या कर चुकी है, उसके बारे में भी आपको पता चल सकता है। इतना जरूर है, क्योंकि ये बहुत ही इजी वे में बातचीत करती है। इतना जरूर मैं कहूँगी, उनको बातचीत करने के बगैर अच्छा नहीं लगता है। वो किसी भी तरह से आपके साथ बातचीत करती है, आपके साथ जुड़ती है, आपके साथ अच्छे तरीके से रहना ज़्यादा पसंद करती है। मतलब बहुत कुछ है, बहुत ही ओपन है, उनकी हर एक चाल भी ओपन है। लेकिन जिनको समझ आए वो ही समझेगा उनकी चालों को। टोन देना बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से टोन देगी कि आपको लगेगा कि नहीं, इन्होंने तो मुझे अच्छे तरीके से बोला है, टोन थोड़ी दिया है। इस तरीके से आप समझोगे। और क्या है, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज की है, यूनिवर्स बताइए उनकी महिला शत्रु क्या सोचती है। द हैंगमैन, बॉटम द डेक, द टावर। बहुत ही ओपनली सब कुछ कर रही है, जरा भी छुपा नहीं रही है। लेकिन वो इतनी अच्छी तरीके से आपके साथ है कि आप उनके ऊपर डाउट नहीं कर सकते हो, इतना मैं जरूर कहूंगी। और क्या है, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स बताइए ये सब कप, द हर्मिट, बहुत ज्यादा ही बोलती है। उनको बात करने के बगैर उनका दिन नहीं जाता होगा, ऐसा लग रहा है। Knight of Wands, 7 of Pentacles, 9 of Cups, the Emperor. Ten of Swords, 5 of Wands, Ace of Swords, Queen of Wands, 3 of Pentacles, 4 of Wands एंड लास्ट है पेज ऑफ Wands। क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ सॉर्ड, ओके। बॉटम टू डेक हमारे पास है 4 ऑफ कप। यहाँ जो साइन है वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 90%, एरिस, लियो, सजिटेरियस 100%, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 50%, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 60%। यस, यहाँ सिर्फ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ही 50% आई है। तो ये महिला शत्रु जिसके साथ भी बातचीत करती है, इतना तो समझ लीजिए कि वो आपके पैसों के ऊपर ही ज़्यादातर वार करती है। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, इतना ज़रूर है। और ज़्यादा से ज़्यादा वो आपकी
हेल्थ की प्रॉब्लम को ज़्यादा खड़ी करती होगी, इतना ज़रूर है। पैसे और हेल्थ के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा वो वार करती है, इतना 100% यस है। आपकी महिला शत्रु बहुत ज़्यादा ही ओपन माइंडेड है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी, और काफ़ी खतरनाक भी है। जो इंसान बोलकर वार करता है या कहकर वार करता है, वो अपने आप में कितना कॉन्फिडेंट होगा वो आप समझ सकते हो। ये जो आपकी महिला शत्रु है काफ़ी खतरनाक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और उनको लगता है उनके जैसा कोई नहीं है। अभी की बात की जाए तो उनकी हर एक चाल अभी ओवर स्मार्टली है, ओवर कॉन्फिडेंट है, और बहुत ज़्यादा इगोस्टिक है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपकी महिला शत्रु का पाप का घड़ा तो पूरी तरीके से भर चुका है, ऐसा यहाँ नज़र आता है। कार्ड के थ्रू भी नज़र आता है कि वो जिस तरीके से एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी में 100% रहती है, इससे यही लगता है कि उनको लगता है उनके जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। वही सब भी चीज़ में माहिर है, वही अपने आप को बेहतरीन मानती भी है, इतना ज़रूर याद रखें। इसकी वजह से आपकी महिला शत्रु के दिलो दिमाग में हर तरीके से आपको लेकर चाले रहती ही है। उनके दिमाग में 24 आवर्स आप ही रहते हो, इतना तो मैं आपको बता दूं। और आपके साथ बातचीत करते हुए आपके जीवन में चाल खेलती है, और उनका कॉन्फिडेंस तो देखो कि वो अपने आप के को इस तरीके से आपके सामने दिखा रहे हैं कि मैं ही सब कुछ कर रही हूँ। तो आपको भी पता है कि वही सब कुछ कर रही है, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, इस तरीके से वो आपके सामने दिखा रही है। मतलब ओवर कॉन्फिडेंट है कि आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते हो, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। अब आपकी एनर्जी की बात की जाए तो आप यहाँ बहुत शांति से काम ले रहे हो, ऐसा यहाँ नज़र आता है। बहुत ही पेशेंस से काम ले रहे हो, बहुत ही अपने आप के विचारों के ऊपर अटल हो आप। आपके विचारों में एक स्थिरता है, ऐसा यहाँ नज़र आता है। बहुत ही समझदारी है, बहुत ही मैच्योरिटी का लेवल अच्छा है, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपको किस तरीके से अपनी चालों को खेलना है। तो आप भी यहाँ सिर्फ बैठे रहे हो ऐसा मैं नहीं कहूँगी, आप भी अपनी तरीके से अपना दांव खेल रहे हो, और आपको आपके दांव के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है कि आप भी जीत जाओगे, और जीतोगे ही। आप की ही जीत पक्की ही है, इतना मैं आपको बता दूं। चाहे आपकी महिला शत्रु कुछ भी आपको लेकर सोच ले या आपकी हर परिस्थितियों को खराब करने की क्यों ना कोशिश करे, फिर भी आप ही जीतोगे, इतना 100% यस है। क्योंकि आपके जीवन में आपने सिर्फ अभी आप इस तरीके के दुश्मनों का सामना कर रहे हो ऐसा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि आपके जिस तरीके के कार्ड आए हैं ऐसा लग रहा है कि आपने आगे भी अपने दुश्मनों का सामना किया है, और इस वजह से आप अभी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, इतने ज़्यादा पावरफुल हो कि आप किसी भी प्रकार के दुश्मनों का सामना कर सकते हो, उनके साथ लड़ सकते हो और अपनी जीत पक्की कर सकते हो। ये आपको अच्छी तरीके से पता है। तो आपके जीवन में आगे भी बहुत सारे दुश्मन आ गए हैं, उससे आप लड़े हो, जीते हो और सफल हुए हो। इस वजह से ये आपके लिए बहुत ही मामूली बात है, इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि हर्मिट की पोजीशन में कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं आता है। ये मामूली एनर्जी नहीं है। आप हर्मिट की पोजीशन में अभी इस वजह से हो क्योंकि आपने ऐसी लड़ाई आगे भी लड़ी है, ऐसे दुश्मन आगे भी देखे हैं, ऐसी परिस्थितियों का सामना आपने आगे भी किया है। इस वजह से अभी के जो भी हालात हो, इससे आपको कोई तोड़ नहीं सकता है। आपके विचारों को इधर उधर कोई नहीं कर सकता है, आपको कोई डरा नहीं सकता है, आपकी हिम्मत कोई तोड़ नहीं सकता है, आपको कोई कमज़ोर नहीं बना सकता है। इतना तो 100% यस है। इस वजह से आपकी महिला शत्रु आपके जीवन में किसी भी तरह की चालें खेल ले, फिर भी जीत आप ही जाओगे, इतना तो 100% यस है। यहाँ एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी 100% आई है, जो मैंने आपको आगे ही कहा। इसका मतलब यही होता है कि चाहे आपकी महिला शत्रु अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मानती हो, हर तरीके से उनको लगता है कि वो बहुत ही हिम्मती है, बहुत स्ट्रांग है, और बातचीत करने से आपको अपनी चालों के बारे में भी बता रही है, तो उनके जैसा बेवकूफ़ दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि आपने आगे भी ऐसी लड़ाई देखी है।
तो वो आपको सामने से सब कुछ बता रही है। इसका मतलब ये होता है कि आप भी हर तरीके से, आपको भी पता चल गया है कि इसका सामना कैसे करना है और इस महिला शत्रु को किस तरीके से तोड़ना है या कमज़ोर करना है। हर तरीके से आपको बहुत सारी आइडिया है कि आपको इस तरीके के नेगेटिव लोगों को आपके अपने जीवन में से कैसे बेदखल करना है, किस तरीके से उसको साइड करना है, वो आप अच्छे तरीके से जानते हो। इतना ज़रूर है, हर एक मुसीबतों का सामना अच्छी तरीके से करना जानते हो। इस वजह से आप बहुत ही एंजॉय करते हुए खुशी से उनका सामना कर रहे हो, ऐसा यहाँ नज़र आता है। तो आप अपनी महिला शत्रु से डरने वाले नहीं हो। उनकी सोच चाहे आपको लेकर कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कितनी भी खराब क्यों ना हो, आप अपने तरीके से आपकी महिला शत्रु से 100% अच्छा करोगे, ये आपको पता है। आपकी महिला शत्रु आपको हर तरीके से अपनी चालों को आपके सामने बोलकर आपके सामने बातें रखती है, जिसकी वजह से कहीं ना हद तक आपको भी अंदाज़ा लग गया है कि ये इंसान कहीं हद तक साइको है या पगलेट है, या अपने तरीके से उसको अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड है, अभिमान है कि उसके जैसा दूसरा दुनिया में कोई नहीं है, जो दूसरों की लाइफ को स्पॉइल करता है, दूसरों की लाइफ को बर्बाद करता है, दूसरों की वैल्यू नहीं करता है, दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं करता है, और फिर भी वो अपने झंडे गाड़ रहा है, या उसके अपने जीवन में सब कुछ बेहतर ही है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। इसका वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट में ये लेडी चल रही है। उनको हर तरीके से लगता है कि वही हर तरीके से सफल होगी, वही हर तरीके से अपने जीवन में सब कुछ हासिल करेगी। इस तरीके का जो उनका ओवर स्मार्टली नेचर है वही उनको डुबाने वाला है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। मेरी चालें पूरी तरीके से आपके जीवन में हो रही है, उसको सह रहे हो, दुखी हो, परेशान हो, इस तरीके से उनको लग रहा है। और कहीं ना कहीं आपकी महिला शत्रु जब आपकी लाइफ में देखती है तो एक अप एंड डाउन्स की एनर्जी है। कभी कभी आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है, कभी कभी आपके जीवन में कुछ नॉर्मल है, ठीक ठाक है। यहाँ आप अप एंड डाउन्स की एनर्जी आपकी लेडी शत्रु को दिखा रहे हो। इस वजह से वो अपने तरीके से एक एज्यूम कर रही है कि नहीं, इसके लाइफ में कहीं हद तक कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इस तरीके से वो अंदाज़ा लगा रही है। हाँ, वो अपने आप को कहीं हद तक जूझती हुई नजर आ रही है। वो अपने आप के साथ कहीं हद तक एक भागती हुई, दौड़ती हुई, अपने विचारों में कहीं हद तक लड़ती हुई नजर आ रही है। तो आप वो अभी भी अपने विचारों से संतुष्ट नहीं है या अपनी चालों से संतुष्ट नहीं है, ऐसा यहाँ नजर आता है। तो आपकी महिला से तो कहीं हद तक अपने आप के साथ ही भाग रही है, ऐसा यहाँ नजर आता है। तो कहीं हद तक उन्होंने आपके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां खराब की है, उसका वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है, लेकिन फिर भी उनको बिल्कुल भी विश्वास खुद के ऊपर नहीं आ रहा है कि वो सच में जीत भी रही है या नहीं जीत रही है, क्योंकि वो अपने विचारों में अभी भी अटल नहीं है, संतुष्ट नहीं है, ऐसा यहाँ नजर आता है। उनको लगता है कि मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, मैं बहुत ही महान हूँ, मेरे विचार, मेरे कार्य, हर तरीके से सब कुछ बेहतर है। मैं जब भी किसी के भी जीवन में कुछ भी खराब करती हूँ तो वो ऑलमोस्ट बेस्ट होता है, इस तरीके से खुद को मानती है, खुद को कह रही है, लेकिन उसमें भी उनको विश्वास नहीं है, पेज की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो कुछ भी वो कर रही है वो सही भी कर रही है या नहीं कर रही है, ऐसा वो सोच रही है। तो यहाँ आपके बारे में मैं एनर्जी कहना चाहती हूँ कि आप अपने तरीके से अपने आपके लिए जिस तरीके से अटल हो, स्ट्रांग हो, हिम्मती हो, बेहतरीन हो, जितनी आपकी तारीफ की जाए उतनी कम ही है। आप बहुत पावरफुल इंसान हो। मैंने आपको आगे ही कहा कि आप हर्मिट की पोजीशन में हो, तो हर्मिट में पोजीशन में रहने वाला इंसान कैसा होगा आप समझिए। काफ़ी मैच्योर, काफ़ी पावरफुल, काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी पेशेंस रखने वाला, काफ़ी होशियार, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाला, अपनी परिस्थितियों को समझने वाला, अपनी परिस्थितियों के साथ खुद को तालमेल बिठाने वाला, बहुत ही होपफुल इंसान, ऐसी इंसान आप हो। और आपके साथ जो कोई भी पंगा लेता है उसका बुरा हश्र होना निश्चित ही है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। जिसके चलते हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है टावर की एनर्जी ने, और
टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है सन की पोजीशन में। इसका मतलब ये होता है कि अब आपकी महिला शत्रु के पाप की घड़ी पूरी तरीके से भर चुके हैं। इस वजह से उनको अपनी लाइफ में हर तरीके से हार मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। उनको अपने विचारों में भागना ही पड़ेगा और वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगी। वो हर तरीके से कमज़ोर पड़ रही है, टूट रही है, वो उनको अंदाज़ा लग रहा है, लेकिन वो स्वीकारेगी नहीं, क्योंकि अभी भी उनके मन में घमंड है। यह सन की पोजीशन आई है तो पूरी तरीके से इस लेडी का पाप का घड़ा भर चुका है। इस वजह से उनकी हार निश्चित ही है। इस वजह से आपकी जीत पक्की ही है, इतना हमेशा याद रखें। यहाँ नाइट ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप, एंड 4 ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है दी व्हील ऑफ फॉर्चून। इसका मतलब ये होता है कि चाहे आपने अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां कठिन देखी है और उसका सामना किया है, उसका फल आपको अब मिलने वाला है। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में एंटर करने वाली है। आपकी महिला शत्रु सोचती ही रह जाएगी कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि वो हर तरीके से उनकी हर एक परिस्थिति आप खराब होने वाली है और आपकी जीत निश्चित ही है, इतना ज़रूर है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल टू चूज की है लाइट पिंक, इसका मतलब ये होता है कि आपकी महिला शत्रु काफ़ी शातिर है, बहुत ही कम बोलती है, बहुत ही स्मार्टली वर्क करती है, बहुत चालाक है और उनको लगता है कि उनके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। मतलब खुद के लेकर वो बहुत बहुत ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। और वो सच में बहुत ही छुपी रुस्तम है, इतना ज़रूर है। और क्या है, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन बताइए पाइल 2 के लिए उनकी महिला शत्रु क्या सोचती है। द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हर्मिट, वेरी नाइस एनर्जी। यहाँ से देखते हैं। तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ही है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप, द मून, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, दोनों साथ में आए हैं। आप ध्यान से देखो तो बहुत अच्छी और खूबसूरत एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 of cup, 6 of pentacles, 4 of wands, 7 of pentacles, king of swords, the star एंड लास्ट एनर्जी है 3 of sword। ओके, इसको क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 of pentacles एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। मतलब कहीं ना कहीं आप कार्मिक हो। ओके ओके, तो यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो 100%, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 100%, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 100% एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी ऑलमोस्ट कम है, यहाँ 60% है। ओके, आपकी महिला शत्रु को लेकर आप बहुत ज्यादा सोचते हो कि वो आखिर चाहती क्या है। आपके दिली दिमाग में ये बात जरूर रहती है कि आखिर वो चाहती क्या है, ये इतना ज्यादा दुख, तकलीफ, पीड़ा क्यों मुझे दे रही है, हमारे परिवार में क्यों दे रही है, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। लेकिन उनका मोटो सिर्फ उनके प्रति ही है, उनको किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये बात पहले तो दिमाग में बिठा लो, क्योंकि उनको आपसे भी लेना देना नहीं है, आपकी फैमिली से भी लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ उसमें मजा आता है, किसी को दुख तकलीफ देने में बहुत ज़्यादा उनको खुशी मिलती है। ऐसी ये लेडी पर्सन है, इतना मैं आपको बता दूं। तो ये जो भी महिला शत्रु है, उनका एक विज़न ही है कि किसी को दुख तकलीफ में देखकर उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है,
इस वजह से आप कुछ भी सोच लो कि वो ऐसा क्यों कर रही है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ आप साइड ही कर दो, क्योंकि उनको इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ आपकी लाइफ में दुख तकलीफ देनी है, परेशानियां देनी है तो देनी है। उनके स्वभाव में ही है कि वो दूसरों को तकलीफ में देखकर उनको ज़्यादा खुशी मिलती है। अब ये उनकी मानसिकता है, साइकिक है, वो आप इस तरीके से ही आपको लेना है, क्योंकि ये उनकी मानसिकता है। उनका मानसिक संतुलन हिला हुआ है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी, जिसकी वजह से वो इस तरीके से सोचती है। आप बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हो कि वो इंसान दूर हो जाएगी, वो मेरे लिए अच्छा सोचने लग जाएगी, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए सब कुछ ठीक कर देगी, क्योंकि आपको भी पता है कि वो महिला कौन है। ये जिस किसी की भी पाइल है उनके लिए मैं 100% कहती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि वो महिला कौन है। आपके परिवार की ही नज़दीकी ही कोई पर्सन है, इतना मैं ज़रूर बता दूँ आपको। और इस महिला का एक ही मोटो है कि वो दूसरों को दुख तकलीफ देना ही जानती है। वो दूसरों को सुख या खुशी या एंजॉयमेंट देना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और स्वाभाविक तरीके से आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की खुशियाँ अपने तरीके से बना भी ली तो उसको छीन लेना भी उनको अच्छे तरीके से आता है, इतना मैं आपको बता दूं। अब इस तरीके की महिला आपके जीवन में है, इतना मैं आपको बता दूं। और इस महिला की सोच हर दिन यानी हर प्रतिदिन उनको सिर्फ यही सोचना है कि आप यहाँ इस सिचुएशन में क्यों खुश हुए थे, आप अभी क्यों एंजॉय कर रहे हो, आपके पास अपने जीवन में सब कुछ बेहतर क्यों हो रहा है या सब कुछ क्यों आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इमोशनल वाइज दुखी ही होने चाहिए। आप हर तरीके से अपने जीवन में पीड़ा और तकलीफ में ही मुझे दिखने चाहिए। आपको कहीं से भी खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरीके की सोच है। अब इस तरीके की सोच से कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि उनकी खुशी नहीं पूरी हुई है, इस वजह से आपकी भी खुशी नहीं पूरी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में उन्होंने दुख तकलीफ पीड़ा का सामना किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें देखी है, प्रॉब्लम्स का सामना किया है, और उन्होंने अपने जीवन में किसी भी तरह का कोई सुख नहीं देखा है अपने लोगों के साथ। इस वजह से उनको आपको भी सुख में नहीं देखना है, उनको आपको कभी भी खुशी में नहीं देखना है, इतना मैं आपको बता दूं। सिर्फ उनकी यही तकलीफें है कि उन्होंने अपने जीवन में दुख ही देखा है, सुख नहीं देखा है। इस वजह से आपके जीवन में भी दुख ही होना चाहिए। इस तरीके की उनकी अब मानसिकता है, इतना मैं आपको बता दूं, जिस वजह से उनकी सोच काफ़ी ज़्यादा निर्दयी है, बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत नीच है, बहुत निम्न है, बहुत नेगेटिव है। ये जो महिला शत्रु है वो बहुत ही कम बोलती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा। वो करने में बिलीव करती है और आपके जीवन में वो सब कुछ खराब ही करेगी। आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने जाओगे तो फिर आपकी ही प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी। तो इससे तो अच्छा कि आप उनके साथ अच्छी तरीके से अच्छा बनाए रखो, क्योंकि आपको पता है कि वो आपको तकलीफ देगी ही देगी। लेकिन आप उनके साथ बने रहे तो फिर कहीं हद तक वो आपके जीवन में अपने मुताबिक सब कुछ नॉर्मली आपको खुशी देगी, उसके मुताबिक ही आपको जीवन में खुशी मिलनी चाहिए, ये उनकी जिद है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी तकलीफें देखी है, इस वजह से आपको भी तकलीफ में ही देखना चाहती है, इतना ज़रूर है। अब आपकी एनर्जी की बात की जाए तो आप हर तरीके से खुशियाँ बांटने वाले पर्सन हो, या दिल से बहुत ही प्योर इंसान हो, बहुत ही साफ दिल के इंसान हो, बहुत ही स्पिरिचुअल हो, बहुत ही रिलीजन हो, यानी आप भगवान में बहुत ज़्यादा मानने वाले इंसान हो। आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है गॉड के प्रति, और इस वजह से आप का जो बिलीव है वो गॉड के प्रति बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा गहरा है। इस वजह से आप दूसरों को खुश देखना चाहते हो, दूसरों को खुशियाँ देना चाहते हो। आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ ऑलमोस्ट अपनी बहुत ही खूबसूरत लाइफ बिताना चाहते हो,
आप हर तरीके से लोगों को अपनी ओर से किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसका आप पूरा ध्यान रखते हो। और हर तरीके से सभी को खुशी ही बांटना आपको ज़्यादा पसंद है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो। आपके दिलो दिमाग में कहीं से भी आपको नेगेटिव थॉट नहीं आते हैं। आपको सिर्फ अपनी खुशियों को बांटना है, ऐसा आपके दिलो दिमाग में रहता है। और सभी के साथ मिलकर लाइफ को एंजॉय करना है, ये आपका हेतु है। अपने जीवन को लेकर आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो। बहुत सारी मेहनत करनी है और मेहनत से बहुत कुछ पाना है, एक अच्छा और ऊंचा जीवन जीना है। लेकिन ये जो महिला की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम का आप सामना कर रहे हो। इमोशनल वाइज बहुत ज़्यादा दुखी हो, हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा दुखी हो, और कहीं ना कहीं बहुत सारी तकलीफ़ें आसपास की चीज़ों से आती ही रहती है, लोगों से भी आती रहती है। इस वजह से अभी हाल फिलहाल शायद आप इस तरीके से पर्सन बन चुके हो। अभी आपकी एनर्जी इस तरीके की है कि आप थोड़े गुस्से वाले हो गए हो, थोड़े चिड़चिड़े से हो गए हो, थोड़ी नोकझोंक करने वाले पर्सन बन चुके हो। अब आप किसी की ज़्यादा सुनते नहीं हो, और आपने अपनी मेहनत तो बहुत ज़्यादा की होती है, फिर भी आपको उसमें सफलता नहीं मिलती है। इस वजह से आप बहुत सारी परिस्थितियों से नाराज़ भी हो चुके हो। लेकिन आप इतने ज़्यादा नाराज़ होने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा होप है कि कुछ तो आपके जीवन में अच्छा होगा। इस होप के चलते आप अपने आप को और अपनी लाइफ को बेटर से बेटर बनाने की हर रोज़ कोशिश कर रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद है आपके भगवान के ऊपर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके जीवन में। ये विश्वास ऐसा ही बनाए रखिए, इतना मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि ये परिस्थिति एक दिन ज़रूर ठीक होगी। वो सिर्फ आपको ही तकलीफ दे रही है ऐसा मैं नहीं कहूँगी, आपके साथ साथ दूसरे लोग भी जुड़े हुए हैं, उनको भी आपके जैसी ही तकलीफें हो रही है, क्योंकि उनके आसपास के लोगों को दुख पीड़ा और तकलीफ में ही वो देख सकती है, सुख या खुशी में नहीं देख सकती है। इस वजह से आपके साथ दूसरे लोग भी ऐसे होंगे जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफें हो रही है आपके जैसी ही, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। तो अब आपकी ये जो भी महिला शत्रु है उसका पाप का घड़ा तो भर चुका है। इस वजह से उनको सज़ा तो मिलकर रहेगी। इस वजह से उनकी सज़ा पूरी तरीके से निश्चित ही है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। चाहे आपके जीवन में अब बहुत सारी परिस्थितियाँ खराब है, अब बहुत ज़्यादा टूट चुके हो, कमज़ोर पड़ चुके हो, लेकिन फिर भी आप अपने आप के साथ दृढ़ निश्चयी हो, अपने भगवान के साथ विश्वास से जुड़े हुए हो, और आपने अभी भी उम्मीद खोई नहीं है। इस वजह से आपकी ही जीत होगी, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। तो आपको सिर्फ अपनी हिम्मत को बनाए रखना है और अपनी हिम्मत के साथ लाइफ को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाना है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। बाकी यहाँ आपको कोई नहीं हरा सकता है, कोई नहीं तोड़ सकता है, इतना पक्का ही है, क्योंकि आप प्योर हो। आपने कभी कुछ किसी का गलत नहीं किया है, किसी के लिए गलत सोचा नहीं है, और हर तरीके से दूसरों के लिए खुशियाँ ही दी है दूसरों को, और हमेशा सुख ही दिया है। तो इस वजह से इस तरीके के प्योर पर्सन को हमेशा सक्सेस और सफलता ज़रूर मिलती है। इस महिला शत्रु को लेकर भी आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप किस तरीके से अपनी मेहनत दिखाते हो वो सब कुछ आपके हाथ में है। बाकी ये महिला शत्रु अपने तरीके से दुख तकलीफें पीड़ा तो देती ही रहेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है। उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी हद तक बहुत सारे दुख देखे हैं। इस वजह से वो दूसरों को खुशी में नहीं देख सकती है, यही उनकी प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम की वजह से आसपास के आपके जैसे आसपास के बहुत सारे लोग तकलीफ झेल रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ हर्मिट की पोजीशन आई है, दिवॉल को क्लैरिफाई किया है। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये सिचुएशन एक कार्मिक है, जिसके मुताबिक आपके जीवन में ये जो लेडी है वो अपने तरीके से जो भी दुख तकलीफ पीड़ा या जो भी आपको परेशानियाँ प्रॉब्लम्स दे रही है, उसको लेकर आपको भी पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। उसमें से बाहर कैसे निकलना है उसको लेकर भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो हर रोज़ नई नई तकलीफ़ें देगी। उस तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। उस तकलीफ़ में से कैसे बाहर निकला जा सकता है वो ही सब कुछ आपको करना पड़ेगा, और शांति से पेशेंस से काम लोगे तो आप इससे बाहर निकल जाओगे। क्योंकि ये जो आपकी महिला शत्रु है उसको अब सज़ा मिलने वाली है, इतना मैं आपको बता दूं। अब जो भी उन्होंने किया है
वो हर तरीके से उसका सामना उनको ज़रूर करना पड़ेगा और आप भी सफल होंगे, इतना 100% चौकस है, क्योंकि गॉड आपके साथ बने हुए हैं। उनका विश्वास, उनकी आस्था आपके साथ बनी हुई है। इस वजह से आप हमेशा जीतोगे, इतना याद रखिए। तो आपकी विश्वास गॉड के ऊपर जो है वो हमेशा बनाए रखिए, वही आपको काम आएगा। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।